चंद्रयान 3 चंद्रमा लैंडिंग अपडेट। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शुरू होने वाली 40 दिनों की यात्रा के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो चंद्रयान 3 मिशन का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त को शाम 6:04 पर सुरक्षित रूप से सॉफ्ट लैंडिंग कर उतर गया। यह भारत के लिए दुनिया को भारत की प्रगति दिखाने का सुनहरा मौका था और भारत ने इसका भरपूर उपयोग किया। इसरो के सूत्रों ने गुरुवार को कहा कि विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर बाहर आ गया है और अब चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर ऐतिहासिक लैंडिंग के कुछ घंटों बाद चंद्रमा की सतह पर घूमना शुरू कर देगा, जो अगले चरण में सफल होगा। विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के कुछ घंटों बाद आधी रात के बाद प्रज्ञान एक रैंप से चंद्रमा पर उतर गया। प्रज्ञान को चंद्रमा की सतह पर राष्ट्रीय प्रतीक और इसरो के लोगो की छाप छोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। यह आने वाले दिनों में एक अंधकारमय अज्ञात इलाके में घूमेगा, डेटा और दृश्य वापस भेजेगा। चंद्रयान 3 मिशन 2019 के चंद्रयान 2 मिशन का अनुवर्ती है, जब विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। मिशन का प्राथमिक उद्देश्य सरल है, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष एजेंसी की क्षमता का प्रदर्शन। मिशन सफल होते ही भारत उन देशों के एक छोटे और विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब रहे हैं। अब तक क्लब के 3 सदस्य हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और चीन। रूस ने 1976, जब वह सोवियत संघ का हिस्सा था, के बाद लूना 25 मिशन के साथ चंद्रमा पर उतरने का अपना पहला प्रयास किया। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने रविवार को घोषणा की कि अंतरिक्ष यान लूना 25 चंद्र सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दिलचस्प बात यह है कि लूना 25 का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला मिशन बनना था, जो चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 दोनों का लक्ष्य था। अब चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला मिशन बन गया है। यह भारतीयों के लिए गर्व की बात है। चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त शाम 6:04 पर चंद्र सतह पर लैंडिंग से पहले की कक्षा से 17 मिनट की लंबी दूरी के बाद उतरने के लिए तैयार था। अंतरिक्ष एजेंसी का टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड सेंटर आईएसट्रैक की बेंगलुरु में है ने शाम 5:47 पर एक कमांड भेजा, जिसने अंतरिक्ष यान को लैंडिंग शुरू करने का संकेत दिया, जिसके बाद लैंडर ने एक इतिहास रच दिया है जिसे सारी दुनिया देख रही है। उस समय यह लगभग 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रहा था और उतरने से पहले इसे शून्य के करीब सापेक्ष वेग तक धीमा करना था। लैंडर को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सुरक्षित रूप से उतरने के लिए डिजाइन किया गया है। अंतिम अवतरण के दौरान में चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को अपने सेंसर से प्राप्त डेटा के आधार पर अपने वंश पथ में समायोजन और परिवर्तन करना था, जिससे पृथ्वी पर यहां से निरीक्षण करने वाली इसरो टीमों के लिए 17 मिनट का समय तनावपूर्ण हो गया था। चंद्रयान 3 ने चंद्रयान 2 से संपर्क स्थापित किया। चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल ने चंद्रयान 2 मिशन के ऑर्बिटर के साथ संपर्क स्थापित किया, जो नवीनतम मिशन और पृथ्वी पर इसरो टीम के बीच सूचना रिले के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपका स्वागत है दोस्त। CH2 ऑर्बिटर ने औपचारिक रूप से CH3LM लैंडर मॉड्यूल का स्वागत किया। दोनों के बीच दो तरफा संवाद स्थापित होता है। MOX मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स के पास अब LM तक पहुंचने के लिए और अधिक मार्ग हैं, अंतरिक्ष एजेंसी ने X पूर्व में ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा। चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 में क्या अंतर है? चंद्रयान 3 मिशन के उद्देश्य काफी हद तक इसके असफल पूर्ववर्ती चंद्रयान 2 के समान ही हैं। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने जुलाई में कहा था कि मिशन में बदलाव विफलता आधारित थे। उन्होंने कहा, चंद्रयान 2 में सफलता आधारित डिजाइन के बजाय हम चंद्रयान 3 में विफलता आधारित डिजाइन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि क्या गलत हो सकता है और इससे कैसे निपटना है। चंद्रयान 2 के दौरान जब तक यान को उतरना नहीं था, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। सॉफ्ट लैंडिंग के बजाय विक्रम चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सोमनाथ ने कहा कि मुख्य मुद्दा यह था कि लैंडर के इंजनों ने उम्मीद से थोड़ा अधिक जोर पैदा किया। इसके साथ ही अन्य त्रुटियां भी जमा हो गईं, जिससे दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई। चंद्रयान 3 के लिए लैंडिंग क्षेत्र का विस्तार किया गया था। पिछले मिशन को सौंपे गए 500 मीटर गुणा 500 मीटर के पैच के बजाय चंद्रयान
3 का सॉफ्टवेयर 4x4 किलोमीटर के क्षेत्र में कहीं भी उतरने के निर्देश देता है। साथ ही लैंडर को अधिक ईंधन उपलब्ध कराया गया था ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह वैकल्पिक स्थल तक लंबी दूरी तय कर सके। इसके अलावा और मिशन मापदंडों और सॉफ्टवेयर में अन्य परिवर्तनों के अलावा लैंडर की संरचना में कुछ भौतिक परिवर्तन किए गए। लैंडर के केंद्रीय थ्रस्टर को हटा दिया गया था, जिसका मतलब है कि अब इसमें 5 के बजाय 4 थ्रस्टर लगाए गए। साथ ही इसके पैरों को और भी मजबूत बनाया गया ताकि यह अधिक वेग से लैंडिंग को झेल सके। अंतरिक्ष एजेंसी ने लैंडर की बॉडी में और अधिक सौर पैनल भी जोड़े। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग पूरा करने का इसरो का दूसरा प्रयास था। क्या अविश्वसनीय क्षण है। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इसरो को बधाई। आज भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया। और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे अगले वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।